नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजद के राज्यसभा सांसद एवं प्रवक्ता मनोज झा राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि वक्त जल्द आ रहा है सत्यमेव जयते कहने का। सत्य की विजय होगी। लालू प्रसाद यादव जल्दी ही जेल से रिहा होंगे। आपको बता दें कि चारा घोटाला के चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है, जिसके बाद राबड़ी आवास पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान अमर रहे के नारों से बिहार विधानमंडल गूंज उठा, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित विधानसभा और विधान परिषद के तमाम नेता मौजूद रहे। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर जैसे ही विधानसभा पहुंचा, लोगों की आंखें नम हो गई। चिराग पासवान ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं और मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले भी नम आंखों से रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि देते देखे गए। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे व जदयू के निवर्तमान विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिंबल मिलने के बाद पटना से घर वापसी के समय शिवहर शहर सहित पिपराही चौक पर बगैर अनुमति के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम व पिपराही सीओ के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पिपराही थाने में आवेदन प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीतामढ़ी में दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव को लेकर अब तक की कार्रवाई और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। वहीं नामांकन के पहले दिन सीतामढ़ी के 3 विधानसभा क्षेत्रों से सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर संपूर्ण जिले में स्वीप गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में समाहरणालय स्थित आत्मन कक्ष में स्वीप लोगों का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं से अपील की गई कि 7 नवंबर 2020 को अररिया में 100% मतदान को सफल बनाना है। बिहार विधानसभा गठन को लेकर जिले में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नालंदा जिले के 7 विधानसभा सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए पहले दिन एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल व अन्य दलों के प्रत्याशी नामांकन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय नहीं पहुंचे। टिकट बंटवारे को लेकर भी अब भी प्रमुख राजनीतिक दल में संशय बरकरार है। हालांकि विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्धारित निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में अधिकारियों व कर्मियों की मुस्तैदी देखते बनी। मधुबनी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे द्वारा जिला सभागार में विधानसभा निर्वाचन से संबंधित एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डीएम ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फूलपरास के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। वहीं डीएम ने यह भी बताया कि जिले में 5 पैरामिलिट्री की कंपनी को जिले के विभिन्न स्थलों पर आवासन कराया गया है। इस दौरान 12 आर्म्स, 32 कारतूस एवं 32,458 लीटर अवैध शराब भी जब्त किए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत 19,806 लोगों से बॉन्ड भी भरवाए गए हैं। मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र के आरओ और बीडीओ समेत सेक्टर पदाधिकारी एवं चुनाव से संबंधित अन्य पदाधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने चुनावी तैयारी की समीक्षा अनुमंडल कार्यालय जयनगर में की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके बूथ का निरंतर भ्रमण करने और ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने का निर्देश दिया। मसरक शास्त्री टोला गांव निवासी सह मसरक महावीर मंदिर के पुजारी की पुत्री को करंट लगने के बाद उसे मसरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान परिजनों ने बताया कि लोहे की सीढ़ी पर जैसे ही निशा ने पैर रखा, उसमें वह झुलस गई। मधुबनी जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान किसी प्रकार का खलल उत्पन्न न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने शातिरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव
संपन्न कराने को लेकर 24 शातिरों पर सीसीए लगाए गए हैं। जिन शातिरों पर सीसीए लगाए गए हैं उनको प्रत्येक दिन विभिन्न थानों पर हर दिन सुबह शाम हाजिरी लगाना होगा। वहीं इन 24 शातिरों के अलावे 2 अतिरिक्त शातिर वर्तमान में काराधीन हैं। इन पर भी जमानत के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर कई स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इस बार नामांकन ऑनलाइन एवं मैनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा, परंतु यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रूप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए उपस्थित किया जाएगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ 2 लोगों की ही अनुमति होगी और साथ ही 2 गाड़ियां ही अनुमान्य है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में विदेशी शराब की आवाजाही बढ़ गई है, जिसको लेकर अररिया उत्पाद विभाग काफी सक्रिय है। बता दें कि उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के नेतृत्व में हरियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया है। वहीं मौके से शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। विज्ञान और सूचना क्रांति के इस दौर में हम भले ही चांद पर आशियाना बनाने की बात सोच रहे हो, लेकिन अंधविश्वास अब भी कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिक युग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद अंधविश्वास की जड़ें समाज से नहीं उखड़ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के चैनी पंचायत का। यहाँ मोहम्मद मोहसिन नाम के एक बाबा कई वर्षों से अपना झाड़ फूक का दुकान चला रहे हैं। यह बाबा मोहम्मद मोहसिन से मोहसिन पंडित हो गए हैं। यहाँ काफी दूर दराज से लोग झाड़ फूक करवाने आते हैं। बाबा इन आने वाले लोगों से मोटी मोटी रकम लेकर झाड़ फूक करते हैं। इस बाबा के इलाज करने का अंदाज भी गजब का है। पान का पत्ता लेकर मरीज को झाड़ते हैं तो कभी पान के पत्ते पर डंडा मारते हैं, कभी लकड़ी का टुकड़ा लेकर मरीज को झाड़ते हैं। इसी तरह से यह बाबा गरीबों को अपने जाल में फंसाकर मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। मगर अफसोस कि इन बाबा के इन करतूतों से जिला प्रशासन बेखबर है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के कनरिया ओपी अंतर्गत कद्दूमर गांव में घास काटने गई एक ही परिवार की 3 युवतियों की जेसीबी से खोदे गए पोखर में डूबने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि घास लेने के दौरान तीनों लापता हो गई थी, जिसके बाद काफी खोजबीन की गई। वहीं दूसरे दिन पोखर में तैरता हुआ शव बरामद किया गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर बख्तियारपुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के नेतृत्व में एनडीए समर्थकों ने बैकटपुर गांव से बैकटपुर मंदिर तक कैंडल मार्च निकाला। इसके उपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया, जहां उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान विधायक ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा याद रहेगी। जहां सिंबल के लिए मारामारी की जा रही है, वहीं चुनाव से पहले ही मीनापुर विधानसभा के जदयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ने सिंबल वापस कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मीनापुर क्षेत्र का दौरा करने के दौरान वहां की जनता और एनडीए समर्थकों ने कई बार विरोध जताया। बता दें कि मनोज कुशवाहा जदयू प्रत्याशी घोषित होने के बाद बकायदा कई दिनों तक मीनापुर विधानसभा इलाके में प्रचार भी किया, लेकिन अब उन्होंने अपना सिंबल वापस भी कर दिया है। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत अंतर्गत रहुआ घाट में नहाने के दौरान 7 वर्षीय रोहित कुमार की मौत हो गई। वही घटना के बाद स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र निर्दलीय उम्मीदवार ऋतुराज कुमार ने हिलसा में स्नातक वोटरों के साथ बैठक किया। इस दौरान ऋतुराज ने वर्तमान विधान पार्षद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 12 साल में उन्होंने सिर्फ जातिवाद और वंशवाद पर टिप्पणियां की है,
लेकिन छात्र हित में आज तक कोई आवाज नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि स्नातक छात्र को हमेशा भ्रम में रखकर ठगने का काम किया गया है। उन्होंने मौके पर कहा कि स्नातक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बेरोजगार स्नातक के युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करे और युवाओं को नौकरी का मौका दे। मधेपुरा में लगातार आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत भेलवा चौक पर कपड़ा व्यवसायी नवीन कुमार के दुकान में घुसकर 2 अपराधी मारपीट कर गले में 10,000 रुपए वहां से निकालकर और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मठाही ओपी प्रभारी अमित कुमार राय अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। दूसरे चरण में होने वाले मतदान के दिन जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत पक्की करने को लेकर दिन रात मेहनत कर इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर फतुहा विधानसभा से विधायक पद की लड़ाई में कूदे फतुहा विधानसभा के निर्दलीय विधायक उम्मीदवार सुधीर कुमार यादव भी पूरी ताकत झोंक कर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं और घर घर घूमकर लोगों से अपने लिए समर्थन देकर जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं।